जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से और लेसन 2 से एक प्रूविंग को करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्लास को शुरू करते हैं। फिर बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। हम लोग बहुत ही अच्छी प्रूविंग को करने वाले हैं ना। तो चलिए जल्दी से लाइक करो, जल्दी से शेयर करो सब लोग। क्या क्वेश्चन है पहले आप बोर्ड पे लिखा उसको तब तक पढ़ लीजिए और तब तक सभी लोग ऐड हो रहे हैं। हाँ तो चलिए ध्यान देते हैं। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले आपको समझना है रेखीय आवेश घनत्व है ना। टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं पहले। रेखीय का मतलब होता है बिल्कुल एक चालक, सीधा चालक, रेखा की तरह, उसको कहेंगे रेखीय चालक है ना। और उस पर क्या आवेश को रखना है, आवेश को रख देना। तो ये उस पर आवेश रख देना। रेखी मतलब एक रेखा की तरह, आवेश घनत्व उस पर आवेश दे देना है। तो कह रहे इस पे बताओ आप क्या समझते हो ऐसी चीज है ना। रेखीय आवेश घनत्व पूरा बन जाता है। तो मेरे दोस्त क्या परिभाषा है? सबसे पहले इस पे हमने आवेश जो दिया उसको डिनोट कर दिया Q से, लेट कर लिया। जो चालक की लेंथ है वो कितनी है? L है। ठीक है। तो क्या परिभाषा है रेखीय आवेश घनत्व की? क्या होता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको ध्यान से समझिए। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व इसको हम लोग डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों लैम्डा से। फार्मूला है Q/L। अगर पूरे आवेश में लंबाई का हम लोग डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो वहां पर हमें प्राप्त होगा क्या? लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व। पेपर में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि रेखीय आवेश घनत्व की क्या डेफिनेशन है तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखें। जब भी कोई चीज़ हम लोग नीचे से पढ़ेंगे तो हमेशा उसके नाम के आगे लगाएंगे एकांक, फिर ऊपर वाले का नाम पढ़ेंगे, फिर सामने आएंगे। एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा को, निहित का मतलब उसमें जो इतना आवेश है उस लंबाई पर, एकांक लंबाई पर निहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कितना आसान है। चीज़ों को नीचे से पढ़ेंगे, उसके नाम के आगे एकांक शब्द लगाना है, फिर उसके ऊपर वाले जो अक्षर लिखा उसको पढ़िए, सामने आ जाइए। एकांक लंबाई पर निहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक कैसे लिखेंगे? मात्रक यूनिट, आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक है कूलाम प्रति मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करें गाउस की प्रमेय। अब गाउस की प्रमेय क्या है इसको समझो है ना। तो इतना सबको समझ आएगा, इसको याद भी रखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इसके बाद समझना है आपको गाउस की प्रमेय क्या है। गाउस की प्रमेय क्या है? गाउस की प्रमेय मान लीजिए आप ये हमेशा अधिकतर बंद पृष्ठ के ही लगती है ना, क्योंकि वहीं पर आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये बंद पृष्ठ है ना। अब इसके अंदर आपने कोई ये आवेश रख दिया, क्यों आवेश रख दिया। तो जब आप किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखते हैं, और आपको मैंने इससे पिछली वाली क्लास जो पढ़ाई है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पर बताया कि आवेश से मेरे दोस्त हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं। तो इस आवेश से चारों तरफ बल रेखाएं निकलेंगी, और जैसे ही बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करेंगी तो वहाँ पर आ जाएगा फ्लक्स। अगर आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं के मार्ग में कुछ भी नहीं पड़ता है तो इसका मतलब वहाँ फ्लक्स नहीं आ सकता। लेकिन अगर उनके मार्ग में आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं के मार्ग मतलब रास्ते में कोई पृष्ठ रख दिया जाए तो वहाँ पर आ जाता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है। अब यहाँ से कितना फ्लक्स गुजरता है ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं गाउस की प्रमेय से है ना। तो क्या फार्मूला है? फाई बराबर Q/ε0 है ना। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं, और जो प्रमेय कहलाती है इसे ही कहते हैं गाउस की प्रमेय। ठीक है। क्या इसका सिद्धांत है, क्या परिभाषा है? किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश से निर्गत फ्लक्स
से निर्गत फ्लक्स, मतलब इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश से निर्गत फ्लक्स 1/, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर से ध्यान से समझें, क्या परिभाषा है गाउस के प्रमेय की, जरा ध्यान से समझिएगा। किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश से निर्गत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जाएं जिधर से पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, गाउस की प्रमेय की सहायता से आपको इसको सिद्ध करना है। फाई बराबर Q/ε0, है ना, ये गाउस की प्रमेय। इसके बाद आपको इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के, एक समान आवेश का मतलब है उसको हर जगह समान रूप से आवेश दिया गया है। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार, एक अनंत लंबाई का तार और सीधा तार है, तो लेट कर लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का सीधा तार है और उस पर एक समान आवेश है, ठीक है, समान रूप से वितरित है। निकटतम विद्युत क्षेत्र, उसके तार के निकट मान लो कि r दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर आपको बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना उसका विद्युत क्षेत्र है वहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे दोस्तों, ये तार जो है अनंत लंबाई का है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, क्योंकि आवेश तो डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह वितरित है, तो इसको इस आवेश को हम लोग पहले एक बिंदु पॉइंट चार्ज की तरह इसको बनाएंगे। और पॉइंट चार्ज कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ। तो ये गाउसियन पृष्ठ हम लोगों ने यहाँ पे खींच दिया। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ रहेगा, क्योंकि तार के जब आसपास खींचोगे तो ऐसे लंबे लंबा खींचोगे और लंबा लंबा खींचोगे तो बेलन की आकृति का गाउसियन पृष्ठ आएगा यहाँ पे। ये गाउसियन पृष्ठ आ गया। अब जरा ध्यान से देखें, ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ के अंदर आ रहा है आवेश और आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं और वो बल रेखाएं इस पृष्ठ को पार करेंगी। तो वहां पर सबसे पहले मेरे दोस्त क्या आएगा, सबसे पहले वहां पर आया है क्या, फ्लक्स। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं के मार्ग में, रास्ते में जब कोई काल्पनिक या पृष्ठ कोई आ जाता है तो वहीं पर आता है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, फ्लक्स। इतने पृष्ठ से मान लेते हैं, तो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। अब फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E.ds, ये भी याद कर ले, गाउस की प्रमेय से है। फ्लक्स बराबर है फाई बराबर E.ds। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर E.ds, फाई बराबर E.ds। फाई डॉट के साइन को हटाएंगे तो आप जानते हैं मैथ में A.B का फार्मूला है AB cos थीटा। थीटा अब कितना बन रहा है, इसके लिए E और ds आपको बनाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होता है, E बाहर की तरफ। और क्षेत्रफल सदिश ds को कहते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर होता है, ds, ठीक है, ds भी बाहर की तरफ। अब डॉट साइन हटाया तो इनमें क्या आ गया, cos थीटा। कितना कोण बनना है जरा ध्यान से देखिए, E भी बाहर की तरफ है, ds भी बाहर की तरफ है, दोनों ही समांतर हैं। समांतर में मेरे दोस्त हमेशा जीरो कोण बनता है, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया। तो फाई बराबर E.ds, cos जीरो की वैल्यू मेरे दोस्त 1 होती है, तो 1 रख दिया गया। अब गाउस की प्रमेय से, और यहाँ पे देखिए पूरा तो हम लोगों ने पृष्ठ लिया नहीं, क्योंकि एक छोटा सा पृष्ठ खींचा गया है जिसको हम लोग करें गाउसियन पृष्ठ, और वो पृष्ठ है बेलनाकार। पूरे अभी तार की बात नहीं की गई, पूरे से फ्लक्स नहीं निकाल रहे हम लोग, छोटा सा भाग ले रहे हैं, केवल वो इतना भाग लिया है। तो जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी छोटा सा होगा, उसको हम लोग कहेंगे d5 से डिनोट कर रहे हैं। d5 का मतलब एक छोटा सा फ्लक्स। यहाँ तक आ गए, समाकलन कर देते हैं दोनों तरफ। समाकलन करने से क्या होगा, पूरा फ्लक्स आ जाएगा। तो d5
ई बाहर डी एस, डी फाई का समाकलन फाई ई डी एस का समाकलन एस। और गॉस की प्रमेय से अभी मैंने आपको बताया है कि फाई बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई एस क्या है, एस है क्षेत्रफल, एस है क्षेत्रफल। कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 पाई आर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, आर क्या है बेलन की त्रिज्या या जहाँ से जहाँ तक दूरी हम निकाल रहे हैं, 2 पाई आर एच, एच मतलब बेलन की लंबाई, लेंथ यहाँ पे आप एच से भी लिख सकते हो, लेट कर लेते हैं वो एल है, ठीक है। डिवाइड में भेज दीजिए इसको, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर इंटू एल बराबर ई। इसको अगर आप सही ढंग से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई एल। क्यू बाई एल को आप जानते हैं मेरे दोस्त, अभी अभी मैंने पढ़ाया आपको चैप्टर शुरू होने से पहले कि एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि क्यू बाई जो एल है ये लैम्डा है ना, रेखीय आवेश घनत्व आपको दिया जाएगा, सवाल में कहा गया रेखीय आवेश घनत्व से, ये है रेखीय आवेश घनत्व, मान लेते हैं इस सवाल में था रेखीय आवेश घनत्व वो है लैम्डा, ठीक है। जहां पर क्यू बाई एल लिखा है वहां पे हम लोग लैम्डा पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है यहां से आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू बाई एल की जगह हम लोग रख देंगे लैम्डा। इसके बाद इसको सही ढंग से लिखेंगे क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे दोस्त आपको नहीं याद होगी, लेकिन आपको याद होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इसको हम लोग बनाएंगे 1/4। अब 1/4 कैसे बनाएंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया जाए, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। अब इसको अच्छे से लिख देना है आपको, कैसे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, ये बन गया विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। इसको आप सही ढंग से लिख लें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। मात्रक आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र का न्यूटन बाई कूलम। जहां पर R क्या है, उस बिंदु की दूरी रेखीय चालक से जहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। आर मैंने बता दिया है, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, जो चालक दिया गया उसका रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। पूरी तरह से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं पूरी प्रूविंग को। सबसे पहले कहा गया था रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा मैंने बताई आपको, लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, जहां लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व, एल क्या है लंबाई, क्यू क्या है आवेश। परिभाषा क्या बताई, एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद प्रूविंग में क्या कहा गया था, गाउस की प्रमेय की सहायता से इसको सिद्ध करो। तो गाउस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश रख दिया जाए तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, जिस प्रमेय की हम लोग हेल्प लेते हैं उसी को कहते हैं गाउस की प्रमेय। क्या प्रमेय, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। परिभाषा क्या है, एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना, ले लो, ठीक। चलिए अब आपको क्या समझना है, जैसे मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ, ये एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर जो मैंने आवेश रख दिया Q, अब इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा है, जरा ध्यान से सुनिएगा।
किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ क्यों, क्योंकि जो आवेश रखा है वो बंद पृष्ठ के अंदर रखा है। तो क्या परिभाषा है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, अब फाई को पढ़िए, फाई का मतलब फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब ढका हुआ, किससे ढका हुआ, पृष्ठ से, और कौन ढका है, आवेश। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0, क्योंकि अगर आप इसको लिखो सही ढंग से तो ये ऐसे लिखा है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू लिखा है। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह गाउस की प्रमेय की डेफिनेशन है। इसके बाद सवाल में फिर कहा गया था कि सहायता से एक समान रूप से आवेशित है, पूरे समान रूप से आवेशित है, कहीं आवेश कम और ज्यादा नहीं है। अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई का सीधा तार है, निकट विद्युत क्षेत्र बताना है। तो ये अनंत लंबाई का एक तार है, उसके निकट कितनी दूरी पर, निकट r दूरी पर एक बिंदु है P, वहां पर हम लोग निकाल लेते विद्युत क्षेत्र। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्यों खींचा गया है, क्योंकि तार अनंत लंबाई का है, जो चार्ज उस पर आवेश है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, उसको पहले पॉइंट चार्ज बनाया गया है। अब पॉइंट चार्ज बनाने के लिए वहां पर हम लोगों ने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ड्रॉ किया है। जैसे ड्रॉ किया, आवेश उस पृष्ठ के अंदर आ रहा है, उस पृष्ठ के अंदर आएगा तो जैसे बल रेखाएं गुजरेंगी तो वहां पे क्या आएगा, फ्लक्स। यानी कि इस प्रूविंग को हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्लक्स से। फाई बराबर ई डॉट डी एस। अब यहाँ डी क्यों लिखा है, क्योंकि ये केवल इतना ही पृष्ठ हम लोग ले रहे हैं, पूरा अभी बेलन नहीं लिया है, इतना सा भाग लिया है, यानी चीज हल्का छोटा सा डी फाई फ्लक्स निकलेगा। तो छोटे डी फाई को हम लोग डी लगा के लिख देते हैं डी फाई, और फार्मूला होता है डी फाई का ई डॉट डी एस। डॉट के साइन को हटाया, कॉस आ जाता है। अब ई और डी एस के बीच में कितना कोण बन रहा है, इसके लिए आपको ई और डी एस बनाना था। ई होता है प्लस आवेश से उससे बाहर की तरफ, यानी कि एरो बाहर की तरफ, क्षेत्रफल हमेशा बाहर की तरफ होता है। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और समांतर में कोण हो जाता है 0। तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 0। cos 0 की वैल्यू 1 EDS, डी फाई चल रहा था। हमें तो पूरे बेलन के कारण चाहिए, तो दोनों पक्षों में क्या कर दिया गया, समाकलन, समाकलन कर दिया। ठीक है, इसके बाद डी फाई का समाकलन फाई, डी एस का समाकलन एस, है ना। और गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, और इसके बाद ई ऐसे लिखा, एस क्या है, एस क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका, बेलन का। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। एच की जगह हम लोगों ने एल लिख लिया, लेंथ मान ली उसकी 2 पाई आर एच, आर उसकी त्रिज्या हो जाएगी बेलन की। इसको नीचे भेज दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू की डिवाइड में इसको एल को लिख लिया गया, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है क्यू बाई एल क्या, लैम्डा, लैम्डा यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, यहाँ पे जहाँ क्यू बाई एल है वहाँ लैम्डा लिख दिया गया है। अब इसमें हम लोगों ने 2 का गुणा और 2 का भाग क्यों किया, क्योंकि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग नहीं जानते मेरे दोस्त। अगर वहाँ 1/4 हो जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹, यानी यहाँ पे 2 की कमी थी, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे इसको अलग किया हम लोगों ने ये 2 लैम्डा के बट्टे में आर सीधे करके लिख लिया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी तरह आप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया है, अच्छे से इसको कॉपी में नोट करिएगा, 1-2 बार लगाइएगा, यकीनन आप सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।